हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, इसी सेशन में मैंने फिर से लेके आया हूँ फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए। इसके पहले मैंने और न्यूमेरिकल करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके पूरा देख लीजिएगा। और ध्यान से देखिएगा, इस न्यूमेरिकल को पूरा देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में एकदम अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को यहाँ से 26 नंबर से प्रश्न कराएंगे और 35 तक कराएंगे। फिर जो और भी क्वेश्चंस होंगे जो छूटे रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चालू करते हैं अपने सेशन को। चलिए आइए दोस्तों, बताते हैं हम आप लोगों को यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखा करिए ताकि आप लोगों को समझ में एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आप लोगों को 26 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। यहाँ पे वैद्युत बल की गणना पूछा है, मतलब यहाँ पे F का मान क्या कर रहा है, हमसे पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दे दिया है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, मतलब कैपिटल E का मान दे रखा है। E का मान आपका दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है अल्फा कण। अल्फा कण पे आप जानते हो +2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से Q का जो मान निकल जाएगा, देखिए अल्फा कण पर आवेश अर्थात यहाँ पे किसका मान निकलेगा, Q का ही मान निकल जाएगा। कितना होता है, 2E हो जाता है। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे कितना होता है, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इतना होता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे, देखिए वैद्युत बल का मान पूछ रखा है, F का मान पूछ रखा है। ठीक है, अब F का मान जब निकालेंगे तो फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर F कितना होता है, Q0 भी होता है, Q भी होता है। ठीक है, देखिए E का मान कितना दिया है, 15 × 10⁴ और देखिए यहाँ पे F का मान पूछा है। ठीक है, Q का मान कितना दे रखा है, मैंने इतना निकाला था। ठीक है, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का जब इधर गुणा करेंगे तो कितना, 15 × 3.2 × 10 कितना हो जाएगा, 4 और 10⁻⁻19। क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे F बराबर बच जाएगा। यहाँ पे F क्या है, आपका वैद्युत बल है। ठीक है, चलिए इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 15 दूना 30, 15 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। 19 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10⁻⁻15। ठीक है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 10⁻- कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन। यही आपका क्या आ जाएगा, वैद्युत बल का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आपको इसी प्रकार से 27 नंबर प्रश्न बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पूरा आएगा। ठीक है, आप लोग बस रेगुलर इस वीडियो पे बने रहा करिए और इसी टाइम पे आपको डेली मिलेगा वीडियो। ठीक है, कभी लेट और फास्ट कभी हो जाएगा भले से, लेकिन आप लोगों को रेगुलर वीडियो जरूर मिलेगा। चलिए मैं आपको 27 नंबर प्रश्न बताता हूँ। ठीक है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिए हीलियम के नाभिक के कारण, देखिए आपकी किताब में ये संकेत में दिया है, तो संकेत में दिया था तो मैंने भी ऐसे लिख दिया। देखिए कह रहा है हीलियम नाभिक पर अल्फा कण के बराबर धन आवेश होता है, मतलब यहां पर भी क्या होगा, हीलियम के नाभिक पर कितना होगा, अल्फा कण, और अल्फा कण पे कितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, 2। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो आवेश का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ पे ये किसके कारण आ रहा है, यहाँ पे हीलियम के नाभिक के कारण। ठीक है, यहाँ पे अब आइए देखिए, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 4। अब आइए ध्यान से, 16 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32, 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे किसका मान निकल जाएगा, Q का मान निकल गया। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, मतलब R का मान दे रखा है यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम। आप इसको मीटर में जब चेंज करोगे 10⁻- कितना हो जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब पूछा हमसे, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमसे पूछ रखा है, मतलब यहाँ पे E का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जानते हैं, देखिए जितना चीजें रहती हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²।
यही ना होता है, ठीक है। अब आइए देखें ध्यान से, इसका जो मान होता है आपको खुद पता है, 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है यहाँ पे। और Q का जो मान होता है यहाँ पे देखिए मैंने निकाल रखा है 3.2 गुणित 10 के पावर -19। आ रहा होगा अच्छे से समझ में आप सबको, ठीक है। अब R का मान देखिए यहाँ पे 1 गुणित 10 के पावर -10 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। आया समझ में। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। 9 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 18 हो जाएगा, आ रहा। 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, 27 से कितना हो जाएगा, 28। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए 19 में से 9 घटेगा ना, कितना आ जाएगा, 10 के पावर -10। समझ में आया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। आया समझ में। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 28.8 गुणित 10 के पावर -10 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा प्लस में 20। इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28.8 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। आया समझ में। चलिए एक अंक दशमलव इधर लाएंगे तो इसमें एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ई बराबर कितना 2.88 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 11। इतना आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। और इसका जो मात्रक होता है आप जानते हो कितना होता है, न्यूटन प्रति कितना हो सकता है, कूलम। ये भी क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सबको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जैसा आपका सुझाव रहा करे वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और हम वीडियो को लगातार बनाते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका 28 नंबर सवाल है। प्रश्न का लेवल आसान है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। 5 गुणित 10 के पावर -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी, ठीक है। यहां पे हमसे पूछ रखा है आर का मान पूछ रखा है। देखिए आप किसका मान दिया, देखिए क्यू का मान दे रखा है 5 गुणित 10 के पावर -8 कूलम। और यहां देखिए किसका मान दे रखा है, आपका ई का मान दे रखा है। ई का मान कितना देखा है, 450 न्यूटन प्रति कूलम। हमसे किसका मान पूछा है, आर का मान पूछ रखा है। समझ में आया। आप जानते हो फार्मूला कितना होता है, देखिए E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यही ना होता है फार्मूला। आ जाइए, E का मान कितना दे रखा है 450 और इसका मान 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9। और Q का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 5 गुणित 10 के पावर -8। अब R का मान हमसे क्या करना है, पूछ रखा है। समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए 9 में 5 का गुणा करेंगे, 9 बचे कितना हो जाएगा 45। चलिए पहले मैं ऐसे लिख देता हूं। और कितना हो जाएगा, 9 बचे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 45 हो जाएगा। और इसमें से इतना घटा देंगे कितना हो जाएगा 10/r²। आएगा समझ में। देखिए 45 में जब इसका गुणा करेंगे 450 ही आएगा, मतलब r² बराबर 450/450। ये कैंसिल कर देंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 1। तो r का मान जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 मीटर की दूरी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे r का मान जो आ गया आपका 1 मीटर, आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर हम आपको समाधान जरूर निकालेंगे, इसका आपको फिर से बताने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न। समझ में आ रहा है। अब आइए देखते हैं। एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिशा भी पूछ रहा है यहाँ पे और बल का भी मान पूछ रहा है। ठीक है, पहले आइए देखते हैं किसका किसका मान दे रखा है। आइए ध्यान से देखिए। देखिए आप किसका मान दे रखा है, देखिए न्यूटन प्रति कूलम, मतलब किसका मान दे रखा है, यहाँ पे ई का मान दे रखा है 1000 न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा कूलम। समझ में आ गया। और वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है और इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु 10⁻ कितना 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है यहाँ पे अधिकता, मतलब n का जो मान दे रखा है 10⁻⁶। समझ में आ गया। तो हम आसानी से यहाँ से q का मान निकाल सकते हैं। n इंटू कितना होता है, e होता है। n का मान 10⁻6 है और e का मान कितना जानते हो 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसमें से इतना घटा देंगे तो 1.6 गुणित 10⁻13 हो जाएगा, इतना कूलम आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से क्या पूछा है, बल का मान पूछ रखा है, मतलब F का मान। फिर से वही फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना होता है, E बराबर F अपान कितना होता है Q।
एफ का मान पूछा है, चलिए अच्छा इसमें इस बार गुणा करके तब करते हैं। ए इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यों। अब देखिए ई का मान कितना दे रखा है 1000, ठीक है, और इसका मान कितना दे रखा है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 13 कूलम। चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ बराबर, चलिए 1.6 10 के पावर कितना हो सकता है यहाँ पे 3 और 10 के पावर माइनस 13। समझ में आया। इसमें से इतना घटा देंगे, कितना हो जाएगा एफ बराबर 1.6 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन। यहां पे क्या हो जाएगा आपका वैद्युत बल का मान आ गया। आ रहा समझ में दोस्तों। देखिए हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा यही बोर्ड है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे। आई थिंक यहाँ पे जो अच्छा लिखे हुए हैं सभी लेटर जो लिखे हुए हैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। जैसा भी आपका सुझाव रहा करे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लाइट की इशू हो जाती है जिसकी वजह से ब्लर वगैरह आ जाता है, थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करेंगे तो हम लोग भी आप लोगों के लिए वीडियो लगातार ऐसे लाते रहेंगे। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न डिफरेंस होने वाला है, लेकिन फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही लगेगा, ठीक है। जैसे इतने क्वेश्चन आप लोगों को समझ लिए हैं वैसे ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक क्यू आवेश मतलब Q1 यहाँ पे रखा है, एक Q2 कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, ठीक है। और ये कितने मीटर की दूरी पे स्थित है, देखिए यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पे स्थित है। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है, अब देखिए इससे 2 मीटर का है मतलब यहां से भी 1 मीटर की दूरी पे, यहां से भी 1 मीटर की दूरी पे मैं मान लेता हूं कोई आवेश कितना रख रहा है यहाँ पे, कोई यहाँ पे क्या मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ का मान पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या कर रहा है हमसे पूछ रखा है, ठीक है। आइए ध्यान से अब हम क्या काम कर देते हैं। देखिए इसके कारण इधर जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, ये कितना दिया है देखिए यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम दे रखा है, ठीक है। तो 3 गुणा 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 कूलम हो जाएगा। यहाँ पे कितना दे रखा है देखिए यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो 2 गुणा 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 कूलम, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है, इसकी तरफ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, इसके कारण इधर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही होगी, और इसके कारण इस पे देखेंगे तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसके मान लेते हैं, इसके कारण E1 है और इसके कारण कितना हो जाएगा E2। समझ में आ गया यहाँ पे कितना हो जाएगा E2, मतलब एक बार इसके कारण देखेंगे एक बार इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए अब एक ही दिशा में है तो इसको मैं जोड़े देता हूँ, यहाँ पे कितना E1, इसकी परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी E2, मान E बराबर E1 प्लस कितना हो जाएगा E2, ये जुट जाएगा। आइए ध्यान से, तो E बराबर E1 का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे R², ठीक है। दोनों का R तो सेम है इसलिए मैं ऐसे लिखा, 1 अपान कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। आ रहा है समझ में, ठीक है। ये वाला मान देखिए तो कॉमन मिला है तो कॉमन हम ले लेते हैं, ठीक है। E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1/R² कॉमन, क्या बचेगा Q1 प्लस कितना बच गया यहाँ पे Q2। आ गया समझ में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मान जो होता है आपको पता ही होगा, 9 गुणा 10 के पावर कितना होता है 9 होता है। R का मान कितना दे रखा है 1 मीटर, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 1 मीटर का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब Q1 का मान कितना दे रखा है देखिए यहाँ पे 3 गुणा 10 के पावर -6, 3 गुणा 10 के पावर -6, और यहाँ पे देखिए इसका मान कितना देख रखा है Q2 का मान 2 गुणा 10 के पावर माइनस कितना यहाँ पे है 6। आ गया समझ में। देखिए 3 और 2 क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5, 10 के पावर कितना हो गया 9, 5 गुणा 10 के पावर कितना -6। आ गया 9 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 होने वाला है 45, और इसमें से 9 में से 6 घटाएंगे 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ये कितना आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे क्या आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपका आ गया। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समस्या बताइएगा। चलिए आपका समझ में आ गया, यही आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब प्रश्न, ठीक है। देखिए आप लिखा है 20/3 गुणा 10 के पावर -19 कूलम तथा -10 गुणा 10 के पावर -19 कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये पूछा है कहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आइए मैं आपको बताता हूं। यहां क्या हो गया Q1 आवेश हो गया, इस पे कितना हो गया Q2, ठीक है। अब देखिए इनके बीच की दूरी देखिए दे रखी है 0.04 मीटर, समझ में आ गया।
अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहाँ रखा जाए, मतलब कि आइए मैं मान के चलता हूँ इधर, इससे x मीटर की दूरी पे मैं रख देता हूँ एक कोई बिंदु आवेश, ठीक है, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे कोई बिंदु कितना हो गया यहाँ पे O। अब कह रहा है यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, इस पे देखो Q1 का जो मान दे रखा है 20/3 गुणित 10 के पावर -19 कूलम दे रखा है, आया समझ में, और यहाँ पे कितना दे रखा है -10 गुणित 10 के पावर -19 कूलम, आया। देखिए ध्यान से, इसके कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 इधर होगी बाहर की तरफ, इसके कारण जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे E2। समझ में आ गया। देखिए बैलेंस करने के लिए दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। शून्य होने के लिए E1 बराबर कितना होना चाहिए E2। आइए चलिए बताते हैं। देखें इसका मतलब E1 बराबर कितना हो जाएगा E2 हो जाएगा आपका। E1 का मान कितना हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर कर देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा Q2 अपान कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर। आ रहा होगा समझ में। अब देखिए इस ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा। Q1 का मान कितना दे रखा है देखिए यहाँ पे 20/3 10 के पावर -19, समझ में आया। और जो R का मान दे रखा है देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। Q2 का मान कितना दे रखा है देखिए यहाँ पे 10 गुणित 10 के पावर माइनस कितना दे रखा है 19, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो R का मान दे रखा है, देखिए यहां से यहाँ तक जो पूरी दूरी हो जाएगी, देखिए यहां से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 0.04 मीटर। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए अब यहां से फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान कितना है x प्लस 0.04 का कितना हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 2 आ जाएगा यहाँ पे कितना 2 बटे कितना हो जाएगा 3 x स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा x प्लस 0 कितना हो जाएगा 0.4 का होल स्क्वायर। आया समझ में। देखिए मैं क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए रूट में 2 बटे कितना हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा 3 x के पावर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, आ सकता है इतना। अब देखिए यहाँ कितना बनने वाला है 1 बटे कितना हो जाएगा x प्लस 0.4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे होल स्क्वायर बन जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, रूट में 2 बटे कितना रूट में 3 x बराबर x प्लस 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0.4 है, 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया। अब रूट में 2 का मान कितना होता है, देखिए 1.414 होता है, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रूट में 3 का मान कितना होता है 1.73, 2 भी होता है x हो जाएगा, यहाँ पे कितना x प्लस 0.04 आया। अब देखिए इसका इसमें गुणा, इसका इधर गुणा कर देते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 1.414 x हो जाएगा, इसका देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 और 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, समझ में आएगा। 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 5, कितने अंक में 1 2 3 4 5, तो कितने अंक में 10 देखिए लग जाएगा यहाँ पे, देखिए प्लस 0 कितना हो जाएगा ऐसे, देखिए 0.056 ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 1.732x, आ गया समझ में। अब देखिए ये प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 1.732x माइनस 1.414x बराबर कितना हो जाएगा 0.0565, आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है, इसमें से इतना घटा देंगे, देखिए घटाएं 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना बचेगा 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या कितना घटाना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा 0.0565, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितना 0.0565 बटे 0.318। अब इससे क्या देंगे हम लोग भाग, चलिए भाग देते हैं। देखिए मैं भाग देता हूं, आप लोगों को बताता हूं, देखिए कितना आएगा 0.0565 डिवाइड बाई 0.318, ठीक है। भाग देंगे तो x बराबर कितना है 0.177 लगभग आपका इतना मीटर आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए आइए दोस्तों आप लोगों का 32 नंबर सवाल बता देते हैं, ठीक है। बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं। देखिए
1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की परिकलन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन रहा है, एक 2 मीटर पे और एक कितने मीटर पूछा है हमसे, 4 मीटर पे, और इसके मध्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। आइए निकालते हैं। देखिए पहले सबसे पहले कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे Q1 इसको मान लेते हैं, Q2 मैं इसको मान लेता हूं, और इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पे 2 मीटर की दूरी रखी है, और कह रहा है इसके मध्य बिंदु पे मैं मध्य बिंदु मान लेता हूं, एक बिंदु O हो गया। ठीक है, अब देखिए समान दूरी पे एक से लेकर यहां तक 1 मीटर, यहां से भी कितना हो जाएगा 1 मीटर, समझ में आ गया। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना दिया है 1000 माइक्रोकुलाम, मतलब इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 1000 माइक्रोकुलाम जो लिखा है यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस कितना है, देखिए 10 के पावर माइनस 6 माइक्रोकुलाम होता है, और 1000 दिए रखा है, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें से इतना जब आप घटा देंगे तो 10 के पावर कितना बचेगा, माइनस 3 कुलाम। ऐसे यहां भी बचेगा 10 के पावर माइनस कितना कुलाम बचेगा, 3 कुलाम। ठीक है, इतना ही माइक्रोकुलाम इस पे भी बचेगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं, हम लोग निकालते हैं। देखिए E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से इसकी दिशा भी इधर ही होगी। ठीक है, अब ये E1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे E2, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए कितना होता है 1/4πε0 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे Q1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे R1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपान कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर। आया समझ में। अब देखिए E बराबर, देखिए इसमें ये और ये कॉमन मिल रहा है, चलिए कॉमन लेते हैं 1/4πε0, देखिए R1, और देखिए R1 का मान भी 1 है, R2 का मान भी कितना है 1, सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा Q1 का मान कितना है 10 के पावर माइनस 3 है, यहाँ पे कितना मान है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस Q2 का मान भी कितना है 10 के पावर माइनस 3 है, यहाँ पे इसका मान कितना है, देखिए यहाँ पे 1 है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका मान जानते हो आप लोग कितना होता है, 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9, 1 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए 2, 10 के पावर कितना हो गया -3, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 10 के पावर कितना हो जाएगा 6। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.8 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए को दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक मध्य बिंदु मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे इसके मध्य बिंदु ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, अब मतलब ये निरक्षीय स्थिति बन जाएगी। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो बीच की दूरी दे रखी है 4 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक बीच की जो दूरी दे रखी है 4 मीटर, समझ में आ रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा Q1, यहाँ कितना हो जाएगा Q2। इसका देखिए मैंने मान निकाला था, इसके पहले कितना आया था 10 के पावर माइनस 3 कूलम आया था, यहाँ भी 10 के पावर माइनस 3 कूलम आया था ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोई बिंदु P में मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु कितना मान लेता हूँ यहाँ पे O, और इसके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, समझ में आया, यहाँ पे आ गया। अब क्या याद करना हम लोगों को, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निकालनी है, इस पे निकालनी है। इस पे क्या निकालनी है बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण भी और इसके कारण भी क्या निकालनी है हम लोगों को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाल देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा। देखिए दोनों की दूरी और दोनों की दूरी क्या है यहाँ पे समान है। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं थीटा कोण से झुका, थीटा कोण मान ले यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए जो E1 का मान होगा देखिए यहाँ पे होगा, और इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी। तो ध्यान से देखिएगा जो E1 का जो मान आएगा आपको, वही E1 और E2 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, चलिए E बराबर कितना लिख दें, 2 गुणित E1 cos थीटा, यूज कर सकते हैं ऐसे। आइए तो E बराबर कितना हो जाएगा 2, E1 का मान कितना हो सकता है, देखिए 1/4πε0 Q1 अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर। cos थीटा का मान कितना होता है, देखिए ध्यान से, cos थीटा के जब आप मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो कितना, देखिए ये कण है आपका और ये क्या है आपका आधार, तो कितना होता है आधार बटे कितना होता है यहाँ पे है कण होता है। तो आधार का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 1 है, कण का मान कितना है यहाँ पे है 4। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मान हमने निकाला। अब E बराबर 2 गुणित इसका मान कितना होता है 9 गुणित 10 के पावर 9 होता है, और जो Q1 का मान दे रखा है 10 के पावर -3, और देखिए जो R का मान दे रखा है कितना यहाँ पे है 4 मीटर।
अब आइए देखिए यहाँ पे, तो 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और 1 बटे कितना यहाँ पे दिया है 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए 2 से ये क्या क्या कट जाएगा, क्या 2 से कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब इसको 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 16 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। इसका मतलब कितना हो जाएगा 9 गुणित्ते 10 के पावर 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और बचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। समझ में आ रहा है? चलिए हम क्या करते हैं, एक इसको 10 दे देते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। समझ में आ गया। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम काटने, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 16 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे अब किससे कटने वाला है, चलिए 16 से हम क्या देते हैं भाग। देखिए 16 से जब इसमें भाग देंगे 45 में, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यहाँ 15 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ दशमलव हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 8 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, लगभग इतना मान हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो भाग देने में कितना आएगा 2.8 गुणित 10 के बाद कितना हो जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा, ई का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलिए प्रश्न थोड़ा ज्यादा है, मैं आपको और प्रश्न कराता हूं। ठीक है, हम लोग 33 नंबर प्रश्न। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा अब आसान होने वाला है आप लोगों का, छोटे छोटे प्रश्न है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और कितना हो गया प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी दी है, कितने दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला पता होगा, P बराबर कितना होता है 2, इतना होता है Q इंटू 2L होता है। जो 2L का मान दे रखा है यही है, 2L का मान यही दे रखा है, और Q का मान जानते हैं 1.6 गुणित 10 के पावर -19, और इसका मान 0.53, और एंगस्ट्रॉम का चेंज करेंगे 10 के पावर कितना -10, ये आ जाएगा। चलिए इसका इसमें गुणा करवा देते हैं, और 16 में 16 कितना हो जाएगा 48, 16 पच्चे कितना हो जाएगा 80, 80 और 4 कितना हो जाएगा 84 यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 2 3 अंक पे 10 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 19 में से इतना घटा दे, माइनस क्या हो जाएगा, छुट्टी आएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -29। देखो आप इसको ऐसे ले सकते हो 8.48 गुणित 10 के पावर -30। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा कूलम मीटर, कितना आ जाएगा कूलम मीटर में आंसर। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, करेक्ट 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही फार्मूला, देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए Q इंटू कितना हो जाएगा 2L, और जो 2L का देखिए जो मान दिया है वही चीज ऐसे ही, एक प्लस आवेश है, क्या है माइनस आवेश है, इसके बीच की दूरी कितनी देख रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? और जो कितना है इस पे भी क्या है 2 माइक्रो कूलम है, इस पे भी कितना है 2 माइक्रो कूलम है, ये प्लस में है। ठीक है, ये किसमें है आपका माइनस में है। ठीक, अब देखिए Q का मान कितना जानते हो, यहाँ पे देखिए दिया है 2 गुणित 10 के पावर कितना होगा -6, और 2L का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे 10 के पावर कितना होगा -2 मीटर, यही आएगा। अब 3 गुणित 10 के पावर कितना होगा -2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 10 के पावर कितना -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना है कूलम मीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको यहाँ पे 35 नंबर लास्ट सवाल है। देखिए जितने भी प्रश्न अभी चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल के छूटे हुए हैं मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। देखिए कुमार मित्तल के बुक में आगे पीछे प्रश्न है, तो घबराइएगा मत कि प्रश्न छूट रहा है, वो भी जितने भी प्रश्न छूटे हुए हैं मैं कल आप लोगों के वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए आपको ये लास्ट प्रश्न है आप लोगों का आज के लिए। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणित 10 के पावर -30 कूलम मीटर है, तथा हाइड्रोजन तथा क्लोराइड आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन का मतलब दूरी पूछ रहा है, मतलब समझिए ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका क्लोरीन। समझ में आ गया यहाँ पे? अब देखो इनके बीच की क्या पूछा है हमसे, दूरी पूछा है, तो मैं जानता हूँ दूरी के लिए 2L, इसके बीच की दूरी में 2L मान लेता हूँ, और P का मान देखिए दे रखा है 3.4 गुणित 10 के पावर -30। ठीक है, यहाँ पे कूलम मीटर आपका दे रखा है। अब यहाँ से जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब जानते हैं क्या Q बराबर कितना होता है N इंटू E होता है, 1.6 गुणित 10 के पावर कितना कितना हो जाएगा 19 कूलम, ये तो रहने वाला है,
और 2L का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, जानते हो फार्मूला, P बराबर कितना होता है, Q इंटू कितना होता है, 2L होता है। जो P का मान कितना दे रखा है, 3.4 गुणित 10 के पावर माइनस 30, और इसका मान कितना है, यहाँ आप जानते हैं 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19, और यहाँ कितना हो जाएगा 2L। 2L का मान निकालना है, ये वाला मान कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो 2L बराबर कितना होगा, 3.4 गुणित 10 के पावर माइनस 30 बटे 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19। समझ में आया। देखिए दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 से काट दीजिए, कितना 17 बटे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 10 के पावर माइनस 30, ये माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 8 से इसमें भाग दीजिए तो 12 बराबर कितना, 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखिए ऐसे 17 में भाग देंगे, 8 दूनी कितना हो गया 16, 1 आ गया, दशमलव बढ़ा देंगे 0, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 0, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0, 8 पंचे 40। समझ में आ गया, मतलब कितना आ जाएगा 1 2 5, और इसमें से इतना घटा देंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना आ जाएगा, इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। आई थिंक जितने प्रश्न मैंने आप लोगों को कराए एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपसे ही हम हैं। ठीक है, हमारा परिवार आपसे ही बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, जो बचे हुए प्रश्न हैं मैं जरूर करा दूंगा आप लोगों को, तो उस चैप्टर से क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ऐसे